एस्टर किसके साथ बनाते हैं? तो ये फैटी एसिड के साथ, फैटी एसिड के साथ। फैटी एसिड क्या होता है? तो फैटी एसिड हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है। क्या रहता है? तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है। इसमें हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा विथ हाइड्रोकार्बन चेन, विथ हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन के साथ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है। जैसे कि आपने सुना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, जैसे कि हमारा मिथेनोइक एसिड है COOHCH, यहाँ पर इथेनोइक एसिड है COOHCH3, ये हमारा इथेनोइक एसिड है। इसको हम बोलेंगे एसिटिक या इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड। तो इसको भी हम कार्बोक्सिलिक या फैटी एसिड बोल सकते हैं। ये हमारा फैटी एसिड है। तो यहाँ पर इसके अंदर कार्बन नंबर, फैटी एसिड के अंदर कार्बन नंबर जो रहेंगे वो 2 से लेके 20 तक। यहाँ पर आपकी बुक के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर 2 से लेके 20 तक, बट यहाँ पर 2 से लेके 26 तक भी हो सकते हैं। ऐसे भी फैटी एसिड हमारी बॉडी में मिलते हैं। तो यहाँ पर 2 से लेके 26 कार्बन नंबर हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने 2 कार्बन वाला हमारा एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन वाला, जैसे कि 3 कार्बन वाला COOH CH2 CH3, ये हमारा प्रोपियोनिक एसिड, ये हमारा प्रोपियोनिक या प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। इसके बाद 4 कार्बन वाला, जैसे कि COOH CH2 CH2 CH3, तो ये 4 कार्बन वाला, तो इसको हम ब्यूटेरिक एसिड बोलेंगे, ब्यूटेरिक एसिड। तो ये हमारे सारे फैटी एसिड हो गए। सो यहाँ पर ये कार्बन नंबर आगे बढ़ सकता है और ये 16 कार्बन तक भी हो सकता है। जैसे कि 16 कार्बन में पाल्मिटिक एसिड आएगा, पाल्मिटिक एसिड आएगा। ये हम फैटी एसिड की बात कर रहे हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? तो फैटी एसिड की। अभी कल ये ग्लिसरॉल वगैरह, ग्लिसरॉल आपको समझ में आ गया, तो ये ग्लिसरॉल अभी मिटा देते हैं। तो ये फैटी एसिड की बात चल रही है। तो फैटी एसिड में जैसे कि पाल्मिटिक एसिड है, तो पाल्मिटिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा, जैसे कि यहाँ पर COOH, इसके अंदर 16 कार्बन रहते हैं। तो यहाँ पर CH2 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 इस तरीके से यह हमारा पाल्मिटिक एसिड रहेगा। इसके अंदर हम गिनने जाए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, इस तरीके से ये हमारे 16 कार्बन वाला ये हो गया पाल्मिटिक एसिड। ये कौन सा? पाल्मिटिक एसिड हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आपकी बुक में 20 कार्बन वाला एग्जाम्पल दिया है। इसको एर्किडोनिक एसिड बोलेंगे, एर्किडोनिक एसिड। इसके अंदर 20 कार्बन रहेंगे। इसके अंदर कितने कार्बन रहेंगे? 20 कार्बन रहेंगे। सो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको 3 ग्रुप में क्लासिफाइज करेंगे इसकी हाइड्रोकार्बन चेन के हिसाब से। इसको अगर सिंबल में लिखना हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड को या फैटी एसिड को इस तरीके से लिखेंगे। फैटी एसिड को हम इस तरीके से लिखेंगे COOH एंड R, COOH R। यहाँ पर R1 लिखते हैं, R2 लिखते हैं, ऐसे रहेंगे। यहाँ पर R जो इंडिकेट कर रहा है ये हमारी हाइड्रोकार्बन की चेन। जैसे कि यहाँ पर पाल्मिटिक एसिड में हम देखें तो यहाँ पर ये जो हमारी पूरी चेन है ये इंडिकेट करता है R। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम इसके हाइड्रोकार्बन की चेन के हिसाब से, चेन की लेंथ कितनी है इसके हिसाब से इसको 3 ग्रुप में क्लासिफाइज करेंगे। एक हमारा शॉर्ट चेन, दूसरा मीडियम चेन और तीसरा हमारा लॉन्ग चेन फैटी एसिड। मीडियम चेन फैटी एसिड और शॉर्ट चेन फैटी एसिड, ये भी फैटी
एसिड, शॉर्ट चेन फैटी एसिड में कितने कार्बन नंबर रहेंगे? तो इसके अंदर 6 से कम रहेंगे। तो यहाँ पर लेस देन 6 और 6 से कम, इसमें कार्बन नंबर 6 से कम रहेंगे। तो यहाँ पर कार्बन नंबर 6 और 6 से कम रहेंगे, मैक्सिमम 6 रहेंगे। तो यहाँ पर ये शॉर्ट चेन। और मीडियम चेन की बात करें तो इसमें 8 से लेके 14 तक हो सकते हैं, कार्बन नंबर 8 से लेके 14 तक। और लॉन्ग चेन में ये 16 से ज्यादा रहेंगे। तो इसमें कार्बन नंबर जो रहेंगे वो 16 से ज्यादा रहेंगे, जैसे कि 16 है। 16 वाला हमारा हमने देखा पाल्मिटिक एसिड, तो ये हमारा हो गया लॉन्ग चेन फैटी एसिड। एराकिडोनिक एसिड, तो ये हमारा 20 कार्बन वाला, तो ये भी हमारा लॉन्ग चेन फैटी एसिड हो गया। सो इस तरीके से ये हमारे फैटी एसिड रहते हैं। फैटी एसिड आपको समझ में आ गए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो हमारे जो फैटी एसिड रहेंगे वो भी 2 टाइप के फैटी एसिड रहेंगे। इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, इसके हिसाब से ये 2 टाइप के फैटी एसिड रहेंगे। फैटी एसिड 2 टाइप के फैटी एसिड यहाँ पर फैटी एसिड 2 टाइप के रहेंगे। एक हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड, यहाँ पर सैचुरेटेड फैटी एसिड, और दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड किसको बोलेंगे? तो इसके अंदर हमारे डबल बॉन्ड नहीं देखने को मिलेंगे। सो सैचुरेटेड फैटी एसिड डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड फैटी एसिड डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड। इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं रहते हैं, तो इसको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। और अनसैचुरेटेड में इसके अंदर डबल बॉन्ड रहेंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन डबल बॉन्ड, इसके अंदर डबल बॉन्ड रहेंगे, तो इसको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड क्यों? जैसे कि यहाँ पर सैचुरेटेड है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड अगर होगा तो इसको अनसैचुरेटेड क्यों बोलेंगे? जैसे कि यहाँ पर हमारा कोई एक एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पर COOH CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, जैसे कि ये हमारा एक फैटी एसिड है, तो इसके अंदर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इसमें हम हाइड्रोजिनेशन कर सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस क्या होती है? हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस क्या होती है? तो इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर जैसे कि H2 है, तो H2 के दोनों मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन यहाँ पर H2 है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसमें ऐड कर सकते हैं और दूसरा इसमें, तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर ये सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड होगा तो इस तरीके से ये इसमें हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस हो सकती है। बट अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, ये अनसैचुरेटेड होगा, तो इसमें हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस हो सकती है। बट यहाँ पर सैचुरेटेड, जैसे कि यहाँ पर COOH CH2 CH3, ऐसा हमारा कोई फैटी एसिड है, तो इसके अंदर कोई भी अब स्पेस बचा ही नहीं है, इसमें हाइड्रोजन ऐड होने के लिए अब स्पेस बचा ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। इसमें हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकता। सो ये इसका सैचुरेशन पॉइंट है, तो इस वजह से इसको सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। सो इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, और इसमें डबल बॉन्ड होता है, तो ऐसे हमारे फैटी एसिड को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। सो इसके एग्जांपल में, सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल में, जैसे कि 16 कार्बन वाला हमने आगे देखा है, पाल्मिटिक एसिड, ये इसका एग्जांपल है। इसके बाद एराकिडोनिक एसिड,
इसके अलावा ये एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन रहेंगे, इसमें 16। इसके अलावा स्टीयरिक एसिड इसमें 18 कार्बन रहते हैं। कितने? 18 कार्बन रहते हैं। तो ये आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड। और अनसैचुरेटेड में यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक हमारा 16 कार्बन वाला पाल्मिटिक एसिड था, तो यहाँ पर इसके ऊपर से पाल्मिटोलेइक एसिड इसके 9th कार्बन के ऊपर हमारा डबल बॉन्ड होगा। जैसे कि यहाँ पर पाल्मिटिक एसिड की बात करें तो पाल्मिटिक एसिड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं COOH CH2 और CH3। बट यहाँ पर डबल बॉन्ड है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाल्मिटोलेइक एसिड में, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पाल्मिटोलेइक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर COOH CH2 ऐसे यहाँ पर 7 और यहाँ पर CH, ये फर्स्ट वाला कार्बन, इसके बाद 7 इसमें कार्बन, ये हमारी एक चेन रहेगी। जैसे कि यहाँ पर CH2 ऐसे 7 कार्बन रहेंगे बीच में, और इसके बाद ये 9th कार्बन, 9वां कार्बन, और यहाँ पर CH है। इसके बाद यहाँ पर 9th कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पर फिर से CH और यहाँ पर CH2 ऐसे 5 टाइम, इसके बाद CH3। तो ये हमारा जो एसिड बना है ये हमारा पाल्मिटोलेइक एसिड बोला है, ये हमारा पाल्मिटोलेइक एसिड। इसके बाद यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है ओलिक एसिड, दूसरा 18 कार्बन वाला ओलेइक एसिड। इसमें भी इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा, तो इसमें भी इसके 9th कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड होगा। इसमें इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा COOH CH2 7 CH डबल बॉन्ड CH CH2, यहाँ पर 5 टाइम था तो यहाँ पर 7 टाइम, और यहाँ पर CH3। तो ये हमारा जो एसिड बना है इसको ओलेइक एसिड बोलेंगे। तो ये भी हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। वैसे ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी 2 टाइप के रहते हैं, एक हमारा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक इसमें एक ही डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अगर हमारा एक डबल बॉन्ड होगा तो इसको हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और दूसरा हमारा इसके अंदर 2 से ज्यादा, इसमें 2 और मोर डबल बॉन्ड इसके अंदर होंगे तो इसको हम बोलेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये आपको याद रखना है। जैसे कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को MUF है, इसको MUF है यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में PUF है यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो ये हो गया हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के भी 2 टाइप। इसमें हमने इसके एग्जांपल देखे, जैसे कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हमारा ओलिक एसिड है, इसके बाद पाल्मिटोलेइक एसिड है, ये इसके एग्जांपल हो गए। तो आपको ये फैटी एसिड पूरा समझ में आ गया। फैटी एसिड हमारा एक टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है। क्या रहता है? कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है, और ये हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ यहाँ पर हमने देखा, जैसे कि ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हमारे हाइड्रोकार्बन की चेन, तो इसको हम बोलेंगे फैटी एसिड। चलो ये फैटी एसिड आपको समझ में आ गया।